कभी आईने में खुद को देखकर सोचा है, यार मेरी स्किन इतनी डल क्यों लगती है? न कोई ग्लो, न स्मूथनेस और ऊपर से पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स और टैनिंग। लेकिन भाई, मुझे पता है कि फिर भी तुम्हारे दिल में एक छोटी सी उम्मीद रहती है, काश मेरी स्किन भी एकदम ग्लास जैसी होती। तो भाई, ये सब मुमकिन है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अभी जो फोटो मैंने तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई ना, ये उन लोगों के लिए थे जिन्हें लगता है कि लुक्स मैटर ही नहीं करते, या फिर जिन्हें लगता है लुक्स तो सिर्फ जेनेटिक्स से मिलते हैं। पर शायद इन तस्वीरों को देखकर तुम्हारा वो भ्रम अब खत्म हो गया होगा, क्योंकि सच्चाई ये है भाई, कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें थोड़ा सा सुधार दो तो तुम्हारा चेहरा तुरंत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। अगर तुम भी मेरे एक दोस्त की तरह सालों से ये सोच रहे हो कि अट्रैक्टिव फेस के लिए तो लाखों की सर्जरी करवानी पड़ती है, तो भाई मैं बस एक ही बात कहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा वो भ्रम भी दूर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 गोल्डन हैक्स बताने वाला हूं, जिनसे तुम्हारे लोग सच में यहां से यहां तक छलांग लगा जाएंगे। और अगर तुम सच में इस ग्लो अप जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, आई एम रेडी टू ग्लो अप। स्टेप 1, स्किन केयर। और अगर तुम सोच रहे हो कि ग्लास स्किन सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, तो भाई ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्किन केयर का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और फोकस से सीधा जुड़ा हुआ है। सोच के देखो, जब तुम किसी लड़के या लड़की का चेहरा देखते हो, सबसे पहले नजर कहां जाती है? इसलिए उसकी स्किन पर। और अगर स्किन अनहेल्दी लग रही हो, पिंपल्स, डलनेस, ऑनेल या ड्राइनेस, तो चाहे फीचर्स कितने भी अच्छे हों, वो चेहरा अट्रैक्टिव नहीं लगता। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि सोचते हैं स्किन केयर मतलब महंगे फेस वॉश और मॉइस्चराइजर लगाना बस। लेकिन असली स्किन केयर की फाउंडेशन होती है सिर्फ 3 बेसिक हैबिट्स। पहली गलती, रात को सिर्फ पानी से चेहरा धो लेना। दिन भर धूल, पोल्यूशन और पसीना स्किन पर चिपक जाता है और वही गंदगी पिंपल्स में बदल जाती है। इसलिए रात में एक माइल्ड फेस वॉश यूज करो जो तुम्हारी स्किन टाइप को सूट करे, और दिन में 2 बार वॉश करना बिल्कुल काफी है। दूसरी गलती, फेस वॉश तो कर लेते हैं लेकिन मॉइस्चराइज करना भूल जाते हैं। नतीजा, स्किन या तो बहुत ऑयली लगती है या पूरी तरह सूखी। मॉइस्चराइजर ही तुम्हारी स्किन का बैलेंस मेंटेन करता है, इसलिए इसे कभी स्किप मत करना। तीसरा और सबसे अंडररेटेड स्टेप, सनस्क्रीन। लड़के आमतौर पर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यूवी रेज ही वो चीज है जो स्किन को परमानेंटली डैमेज करती हैं, जिससे झुर्रियां और डार्क स्पॉट्स आते हैं। इसीलिए रोजाना एक नॉर्मल सनस्क्रीन जरूर लगाओ, दिन में कम से कम 1 बार। बोनस स्टेप, दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पियो। हाइड्रेशन से स्किन नेचुरली ग्लो करती है। तो भाई, अगर तुम अट्रैक्टिव फेस चाहते हो तो किसी महंगे क्रीम या मेकअप की जरूरत नहीं, बस अपनी स्किन को क्लीन, मॉइस्चराइज्ड और प्रोटेक्टेड रखो, यही तुम्हें नेचुरली फ्रेश और शार्प दिखाएगा। स्टेप 2, हेयर कट। तुम्हारी पर्सनैलिटी का फ्रेम। अगर कोई बंदा अपनी हेयर स्टाइल को इग्नोर कर रहा है तो लिख के ले लो, वो कभी भी सच में अट्रैक्टिव नहीं लग सकता, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को फ्रेम करने वाली चीज होती है तुम्हारे बाल। सही हेयर कट अपने आप तुम्हें शार्प, फ्रेश और कॉन्फिडेंट दिखाता है। बस ये समझ लो, एक यूनिवर्सल हेयर कट सब पर सूट नहीं करता। हर किसी का फेस शेप अलग होता है, किसी का राउंड, किसी का ओवल, किसी का थोड़ा एंगुलर। तो जो हेयर कट तुम्हारे दोस्त पर किलर लग रहा है, जरूरी नहीं कि वो तुम पर भी परफेक्ट लगे। अपनी हेयर स्टाइल अपने फेस शेप के हिसाब से चुनो। ये छोटा सा डिसीजन तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। याद रखो, हेयर कट सिर्फ हेयर स्टाइल नहीं होता, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सही हेयर कट शैट्स ज्यादा कॉन्फिडेंस। स्टेप 3, फेशियल हेयर। ग्रूमिंग ही है कुंजी। फेशियल हेयर तुम्हारे चेहरे का सबसे नोटिसेबल पार्ट होता है। साइंस भी कहती है, पहला इंप्रेशन कुछ मिलीसेकंड्स में बनता है, और सबसे पहले लोग तुम्हारी ग्रूमिंग पर ध्यान देते हैं। एक नीट ट्रिम की हुई दाढ़ी या क्लीन शेव लुक तुम्हारी जॉलाइन को हाईलाइट करती है और चेहरे के अनइवन फीचर्स को बैलेंस करती है। इसे ही साइकोलॉजी में विजुअल फ्रेमिंग इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन याद रखो, हर किसी के लिए एक ही बियर्ड स्टाइल परफेक्ट नहीं होती। अगर तुम्हारी दाढ़ी घनी है तो ट्रिम्ड दाढ़ी मैच्योर और मर्दाना वाइब देती है। अगर दाढ़ी पैची है तो क्लीन शेव सबसे नीट और शार्प इंप्रेशन देता है। दोनों ही केसेस में तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो और वही कॉन्फिडेंस तुम्हारे फेस पर दिखता है। स्टेप 4, फेस फैट और जॉलाइन। असली गेम चेंजर। सच बोलो तो जॉलाइन वो चीज है जो एक एवरेज फेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चाहे तुम्हारी स्किन क्लियर हो, हेयर स्टाइल परफेक्ट हो, दाढ़ी सेट हो, लेकिन अगर चेहरा गोलगप्पे जैसा लग रहा है तो बंदा कभी भी शार्प नहीं लगेगा। ज्यादा फेस फैट से फीचर्स छुप जाते हैं, आंखें छोटी लगती हैं, जॉलाइन गायब हो जाती है और ओवरऑल इंप्रेशन डल लगता है। लीन फेस और विजिबल जॉलाइन तुरंत अट्रैक्टिव लगते हैं। फेस फैट कम करने का पहला स्टेप है ओवरऑल बॉडी फैट कम करना। सिर्फ फेशियल एक्सरसाइज से थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब तुम्हारा ओवरऑल फैट परसेंटेज कम होता है। कैलोरी कंट्रोल करो, ज्यादा पानी पियो और ऑयली फूड से दूर रहो। धीरे धीरे चेहरा टाइट और शार्प लगने लगेगा। और अगर नेचुरली जॉलाइन शार्प दिखानी है तो म्यूइंग स्टार्ट करो। आसान स्टेप्स हैं, शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ मिनट रोज प्रैक्टिस से ये हैबिट बन जाएगी। जब फेस फैट घटेगा और म्यूइंग का असर दिखेगा, तुम्हारी जॉलाइन सच में शेप में आने लगेगी, वो भी बिना किसी सर्जरी के। लीन फेस प्लस विजिबल जॉलाइन, शन और फेस एनर्जी। स्टेप 5, फेशियल एक्सप्रेशंस। क्या तुमने नोटिस किया है कुछ लोगों का चेहरा देखते ही एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है? वो सिर्फ परफेक्ट स्किन या जॉलाइन की वजह से नहीं होती, बल्कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से होती है। थोड़ी सी स्माइल, आंखों में थोड़ा सा चार्म, ये छोटी चीजें तुम्हें तुरंत अट्रैक्टिव बना देती हैं। समस्या ये है कि आजकल ज्यादातर लोग सीरियस, डल या टेंस एक्सप्रेशन में रहते हैं, और यही चीज अवॉइड करनी चाहिए। आईने में जाओ और देखो, तुम्हारा नेचुरल फेस इंग्री लगता है या अप्रोचेबल? चाहे तुम दिल के कितने भी अच्छे हो, अगर एक्सप्रेशन डल है तो लोग ऑटोमेटिकली दूरी बना लेते हैं। थोड़ा रिलैक्स्ड चेहरा, सॉफ्ट स्माइल और ओपन आइज रखो, ये तुम्हें फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट दिखाएगा। लेकिन याद रखो,
हर वक्त स्माइल करना भी अट्रैक्टिव नहीं होता। ज्यादा स्माइल से चेहरा फेंक लगता है, इसलिए बैलेंस रखो। अगले कुछ घंटे बस ऑब्जर्व करो, क्या तुम्हारा चेहरा टेंस तो नहीं? क्या तुम आंखों से लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो? ट्रस्ट मी, जब तुम अपने एक्सप्रेशंस पर काम करना शुरू करते हो, तुम्हारा चेहरा सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं लगता, अलाइव लगता है। और एक अलाइव फेस हमेशा परफेक्ट फेस से ज्यादा याद रखा जाता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मिलते रहेंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड पावरफुल वीडियोस, जो तुम्हारी लाइफ, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी तीनों को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे।